इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में चुप्पी साध लिए हैं। उनको गरीब और गरीबों की कीमत पता नहीं है, चूँकि गरीबों के बारे में उनको पता चल चुका है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे वाला फ़ोटो लगा करके झोला थमा दो और 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में लगवा दो, इसी में गरीब खुश हो जाते हैं। और इस तरह की राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी फ़ख्र महसूस करती है। बिहार के पटना में मौजूद हैं हमारे पास आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे क्योंकि बिहार में अभी काफ़ी मजदूर लापता हो गए हैं। लापता इसलिए हो गए हैं क्योंकि उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है और जनरल बोगी में बैठे मजदूरों की गिनती नहीं की गई, सिर्फ रिजर्वेशन में बैठे लोगों की गिनती हुई है। लिस्ट भी जारी हुआ है तो उन्हीं का हुआ है। क्या गरीब की कोई गिनती नहीं है इस भारत में? इस बिहार में बिहार के लोग मर गए, वहाँ जाकर उनकी गिनती नहीं की गई। बहुत से लोग लापता हैं, बहुत से लोग के गर्दन मिले हैं, हाथ नहीं मिले हैं, किसी का पैर मिला है, शरीर नहीं मिला है। यहाँ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या सर, इतनी ही इज्जत बिहार के लोगों की बची है कि जनरल बोगी में आप सफ़र करें और जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बॉडी का पता ही नहीं चले, ना नाम लिस्ट में आए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आम लोगों के प्रति कोई मोह नहीं रखती है। ये हमारे दो वाली सरकार है। 2 लोगों के लिए कुछ भी सरकार कर सकती है। इसलिए इस सरकार में गरीब अपनी कीमत खुद ही तलाश रहे हैं कि हमारी कीमत क्या है। आपने देखा होगा कोविड कार्यकाल के समय में भी जो लोग तिल तिल करके मरे थे और जिस तरह से उनकी मौतें हुई थी और उनको गंगा जी में बहाया गया था, इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी के संगम तक में लाशों का अंबार दिखा था। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी चिर निद्रा में थी। और आज भी जो इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में चुप्पी साध लिए हैं। उनको गरीब और गरीबों की कीमत पता नहीं है, चूँकि गरीबों के बारे में उनको पता चल चुका है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे वाला फ़ोटो लगा करके झोला थमा दो और 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में लगवा दो, इसी में गरीब खुश हो जाते हैं। और इस तरह की राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी फ़ख्र महसूस करती है। उस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए गरीबों को अपनी चेतना जगानी होगी, अपने आप को जगाना होगा और बताना होगा कि जो देश में 2 लोगों के संरक्षण में सरकार चल रही है और 2 लोगों को संरक्षित करने के लिए जो सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें संकल्प लेना होगा और बिना उसके गरीबों का कोई भलाई नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो 46 करोड़ के करीब बीपीएल के लोग थे, आज 84 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। दोगुना के करीब में संख्या बढ़ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कहीं पर दुखी नहीं है, बल्कि खुश है कि हम गरीबों को 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे करके उनके हिसाब से अपनी राजनीति कर लेते हैं और अपनी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए गरीब जब तक अपने आप को जगाएंगे नहीं, अपने आप को बताएंगे नहीं, अपने आप को एहसास कराएंगे नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही राजनीति करती रहेगी। सर, जनरल बोगी में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, गिनती आया 300 लोगों का। आज ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो रेलवे कहता है सीबीआई जांच होना चाहिए। पुलवामा हमला होता है तो सब चुप्पी साध देते हैं। देखिए, सीबीआई जांच का मतलब ही है कि अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, जबकि भारत सरकार के रेल मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण कहीं ना कहीं ये दुर्घटना हुई। जब रेल मंत्री स्वयं मान रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? टेक्निकल फॉल्ट उन्हीं के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से नहीं हुआ है और उन्हीं का रेल मंत्रालय ने है, तो आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप इस्तीफा दे करके नैतिकता के आधार पर जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में अपनी बातों को बताइए कि हमसे गलती हुई, हमारा रेल प्रशासन से गलती हुई जो इस तरह की रेल दुर्घटना हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको राजनीति करना है और अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई के जांच का ये कहीं ना कहीं आधार बना करके मामले को भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं। लेकिन अब भटकाने और लटकाने वाली राजनीति देश में ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। देश के अंदर अब ऐसी नीतियों को कहीं ना कहीं ललकारने वाले लोग खड़े हो गए हैं और जब जनता खड़ी हो गई है तो इनको स्पष्ट रूप से ये बात समझ लेना चाहिए कि देश और बिहार ने मन बना लिया है
कि सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन के लिए लोग संकल्पित हो गए हैं और इस संकल्प का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है। यानी हर बार सरकार के टेक्निकल फॉल्ट में गरीब जनता ही मरेगी। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट में गरीब जनता के मौत पर सरकार की आंखें नहीं खुलती है। गरीब जनता के मौत पर सरकारें आंख मूंद लेती है, चूँकि गरीब के बारे में उनको पता है कि हम किस तरह से उनको बहलाने और फुसलाने का काम कर सकते हैं। इसलिए गरीबों को अपने आप में ये चेतना जागृत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम सरकार और सरकार के रेवड़ियों से प्रभावित नहीं होंगे, तभी जाकर के गरीबों के हक और अधिकार की जो लड़ाई विपक्षी दल लड़ रहे हैं वो अधिकार मिल सकता है और इसके लिए सबको सचेत होना होगा।